Hello fellas, today we are going to react to Marriage Gyan, Work From Home and Punjabi Song stand-up comedy by Rajat Chauhan. It is 22nd video and it's the 11th on trending. It's absolutely fantastic. So we are going to react to this particular bit of comedy stand-up of his. But before starting the video, I'd request you to please round down to bell icon so never miss anything from me. And without further ado, let's start. वर्क फ्रॉम होम किसे चल रहा है? वर्क फ्रॉम होम किसे चल रहा है अभी भी? अच्छा, आप लोगों चल रहा है। मतलब वर्क फ्रॉम होम की प्रॉब्लम क्या है? दो प्रॉब्लम है। एक, अपने बॉस को कन्विंस करना है कि तुम सच में घर बैठ के काम कर रहे हो। तुम्हारा बॉस तुम्हें कसम खा रहा है, तुम्हें मम्मी कसम खा के बताओ तुम काम कर रहे हो। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अपनी मम्मी को कन्विंस करना कि तुम घर पे सच में लैपटॉप पे बैठ के काम ही कर रहे हो, क्योंकि उनको लगता है कि तुम लैपटॉप पे बैठ के कैसे काम कैसे पैसे कैसे कमा सकते हो। मतलब मेरे पे 2-3 बार ताने मारे, कह रहे तुम बेटा गद्दे में गड्ढा करके मानोगे आप तो। आप पूरे दिन बैठे रहते हो। मतलब मेरे में तो फोन लेके निकलती है, कह रही यार ये पूरे दिन बैठा रहता है। बैठ के पूरे दिन कोई बैठ नहीं सकता, कम से कम उठे दीवार में सर मारे, करे यार। I recently got married and I can tell you few things about marriage. तो मैं कुछ आपको ज्ञान देता हूँ कि आपसे अरेंज मैरिज में 2 तरह की लड़कियां मिलने आएंगी। एक जो ना बोलने आएंगी और दूसरी जो खाने के बाद ना बोलने आएंगी। ओके। मैं एक बार लड़की से मिला तो रेस्टोरेंट में जैसे बैठा, उसने बोला यहाँ नहीं बैठना क्योंकि ओनर देख रहा है रेस्टोरेंट का। फिर यहाँ नहीं बैठे, यहाँ बैठे, कह रहे नहीं यहाँ नहीं बैठा क्योंकि यहाँ वेटर देख रहे हैं। फिर कहती यहाँ नहीं बैठना क्योंकि यहाँ हम एक दूसरे को देख रहे हैं। मैं मुझसे ना मेरी 3-4 मिनट जान खा ली, जान। तो मैंने रुक के उससे पूछा, रुक के मैंने कहा मैम एक बात बताइए, क्या आपको ट्रैकिंग पसंद है? ट्रैकिंग? कह रही क्यों? मैंने कहा आप हर बात पे चढ़ जाते हो। ओके। मैं तो जनरली कहता हूँ, लोग कहते हैं कि अरेंज मैरिज में लोग झूठ बोलते हैं। पता है कभी सैलरी के बारे में आपने सुना कि दे लाई अ लॉट अबाउट एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो मैं एक लड़की से मिला, मानोगे नहीं, वो मेरा सीवी का प्रिंट आउट लेके आई थी। उसने पेन निकाला, मुझसे कह रही आप नाम बताओ। मैंने कहा रजत। ऐसा अंडरलाइन करके चेक कर दिया। याक, दैट्स बैड। फिर गूगली फेंक रही, कह रही चौहान की स्पेलिंग बताओ। तो मैं एकदम डर गया। मैंने कहा मैम ये डेरोगेशन जॉब कर रहे हो, कोई रीजन है इसका, पर्पस? कह रही हाँ, मेरे से धोखा हो चुका है एक बार। मैंने कहा क्या? कह रहा लड़का मिला मुझे, उसने बोला कि मेरी 6 डिजिट सैलरी है। तो मैंने कहा क्यों? उसकी 6 डिजिट नहीं थी? कह रही उसकी 6 डिजिट तो थी बट लास्ट के 2 जीरो से पहले डॉट लगाओ। क्या आपने कोई कोट सुना है कि शादी के लिए कहते हैं मैरी समबडी हु लव्स यू नॉट द वन हुम यू लव? हैव यू हर्ड दिस कोट? काफी लोगों ने सुना। तो सर यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि तू प्यार है किसी और का और तुझे चाहता कोई और है। पसंद है किसी और का, तुझे मांगता भाई और है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है सर, कभी पॉसिबल ही नहीं है। मैंने एक बार लड़की से मिला था सर, एक बार गुड़गांव में सब बता रहा हूँ। तो गुड़गांव मिला, तो मैं ना जब मिला उससे तो मैं मिलने के बाद मैं मेट्रो पकड़ने लगा। तो उसने बोला आई विल ड्रॉप यू टू द नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन, क्योंकि उसी रूट पे है। मैं कहा ठीक है। तो मैं लड़कियों की ड्राइविंग के बारे में कोई खराब बात नहीं करना चाहता, मतलब आई विल नॉट पॉइंट आउट कि लड़कियां खराब चलाती, मैं अगर सब चलाती चलाती। उस लड़की ने पर क्या किया कि उसने एक क्लच पे, एक एक्सेलेरेटर पे, और एक हाथ इस पे और एक हाथ हॉर्न पे रखा। और वो पूरा रास्ता ऐसे चला दिया, पापा वो मैम हॉर्न देती ही गाड़ी चला दिया रोड पे। तो मैंने तो पूछा, मैंने कहा मैम ये हॉर्न मेरी इससे स्पेस मिलता है। स्पेस। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं मैम। एक आध हफ्ता मैं फिर अपना कहीं बिजी हो के शोज होते हैं, तो मेरी बात नहीं हुई उससे। तो फिर मैंने एक हफ्ते बाद उसका फोन आया कि रिजन आई थिंक वी आर कंफर्टेबल एंड वी शुड टेक इट ऑन नेक्स्ट लेवल। तो मैंने कहा पापा ये क्या? मैं कैसे स्पेस मिल रहा है? द बेस्ट वन, जो मेरा लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस लगता है मुझे, वो लगता है कि ना एक बार मैं लड़की मिला, जो लास्ट लड़की से मिला था, मैं उससे मिला और उसने मेरे साथ बैठती मुझे बोलते आप शादी क्यों मना करो? तो सर मेरा मन में एक डिसेंट इंसान का सवाल है कि डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? कह रही हाँ। तो मैंने अपने पेरेंट्स को तो कह रही उनको तो बता रखा है, वो मान नहीं रहे। तो सर मैं डिसेंट इंसान था, मैंने मना कर रखा। आई विल से नो फ्रैंकली, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा मर्जी लाइफ में रहो। तो मैंने ना कह दिया। तो जब लड़की को ना कह दिया, तो जब लड़की जाने लगी वो वापस आई मेरे पास।
उसने मुझे 5 स्टार चॉकलेट दी। उसने मेरे से गाल पड़ गई थी, रजत बाई गॉड अगर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं होता ना तो मैं तुमसे ही शादी करती। पर तो पहली बार ऐसा लगा कि जैसे मुझे ना कॉन्सलेशन प्राइज मिल रहा है। वो भी उस रेस में जिसके अंदर मैं पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा। आपने किस तरह ऑटो एक्स पे जाते हैं, ऑटो एक्स पे जाते हैं, वो जाते हो जिनको नहीं गए सर ऑटो एक्स पे जाना, अगर आप नहीं गए बता दो, आप ऑटो एक्स पे यही दे सकते हो। आप अभी अपना फोन खोलो और उसमें कोई भी पंजाबी सॉन्ग चला दो, वो ऑटो एक्सपो ही है। गाड़ी खड़ी है और मॉडल खड़ी है और मॉडल ये करती मिलेगी। हमें तो पता है ऑटो एक्सपो में कैसे वाहियात लोग जाते हैं। कुछ लोग अंधेरा तुम्हारा साथ दे रहा है। मेरे साथ ऐसे लोग गए सर ऑटो एक्सपो में, बता रहा हूँ आपको, ये 2-3 साल पहले की बात है। मैं नोएडा पे ऑटो एक्सपो में गया तो 2 लोग मेरे आगे खड़े थे और मैं सही बता रहा हूँ कैसे लोग जाते हैं वहाँ पे। पहली बात ये वो लोग जाते हैं जिनको बिस्लरी वहाँ लेना महंगा लगता है। बिस्लरी 50 रुपए की यहाँ मिल रही है, वैसे लोग। तो ये बंदे BMW के शोरूम में ऐसे पता ना, एक होता उनका पूरा सॉरी हाँ काउंटर, ऐसे काउंटर पूरा बना रखा था, पूरा एक उनका पूरा को मिला हुआ था। तो वहाँ खड़े थे वो। तो वहाँ खड़े होके एक बंदा कहता काले करके बंदा ना, उनका जो सेल्स पर्सन है, मैनेजर कर लो, वो खड़ा था काले कोट में। तो उसको चिल्ला के कह रहा है भैया काले कोट वाले भैया कमेर कमेर। वो आया तो कहता सर क्या कर लिया, कितनी की पड़ रही है? तो उसने बोला सर 36 लाख की ये शोरूम प्राइस है, ऑन रोड 42 लाख की। तो कहता फिर हम शोरूम वाली लेंगे। It was totally not from start till the end. It was just trying to explain the things and getting to there when actually the joke was actually getting started at the end. But it was good, it was nice, it was great. It was not 11th on trending that much great, but it was good enough to like make you smile, make you laugh. It was not I would laugh not the whole day type of a video, but it would surely make you smile. This was what Rajat Chauhan was trying to do over here, and it was able to like convince me about marriage gyan and work from home and Punjabi song, a little bit bits and past of everything which he had experienced with that small things actually. So this was the reaction, this was the video. I hope you liked it. If you like my review and reaction, I would like to request you to please give a very big thumbs up to this particular video so that I know that you like my reaction. I would be trying motivated to more Asian videos for you guys. If you're new to my channel, I would like to request you to please give a very big thumbs up to this particular video. If you're new to my channel, I would like to request you to please give if you're new to my channel, I would request you to please subscribe. If you're new to my channel, please do click the subscribe button and stay tuned to many videos to come. And until next reaction, next review, I would request you to stay connected.